ओम शांति। स्वागत है सभी का अव्यक्त मुरली रिवीजन में। मस्तक के बीचों बीच स्वयं को एकाग्र कर लेंगे और आत्मा मालिक मणि के रूप में स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की मालिक स्वराज्य अधिकारी बाप दादा का आवाहन करते हैं। मीठे बाबा सुप्रीम टीचर आ जाइए और हम बच्चों को मुरली का सार, उसका तंत, उसका निचोड़, उसका अमृत पान करा जाइए। देखते हैं बाप दादा को अपने सामने। बाबा अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखते हैं। सफल भाव, निर्विघ्न भाव, विजयी भाव का तिलक देते हैं। मास्टर मुरलीधर भाव, मास्टर नॉलेजफुल भाव का वरदान देते हैं। बाबा की छत्र छाया में शुरू करते हैं लास्ट 5 मुरलीज। अभी तक 15 मुरलियों में से हमारी 10 मुरली रिवीजन की कंप्लीट हो गई है। आज ये नेक्स्ट मुरली है 27 फरवरी 96 की। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। तो इसमें हमारी चलन और चेहरे में दिव्य कैसी चलन, कैसे आपको चलना है, सत्य स्वरूप क्या है, बाबा बता रहे हैं। सबसे पहला सत्य है अपने स्वरूप को जानना कि मैं कौन हूँ। दूसरा सत्य है बाप के सत्य परिचय को जानना। और तीसरा है सृष्टि चक्र को जानना। तो ये बाबा 3 प्रकार के सत्य बता रहे हैं जो आपने जाना है ना, आपकी नेचुरल पवित्रता है। और क्या कहा बाबा ने इसमें, कब रहेगी सत्य स्वरूप की स्मृति। ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति। बाबा ने बताया कि ये सब तभी रहेगा जब पवित्रता होगी, क्योंकि सत्यता का पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है। हम्म। और बाबा ने ये भी बताया कि अ, सत्यता की शक्ति तभी रहेगी जब स्वयं को और बाप के स्वरूप की स्मृति हमेशा रहेगी। स्मृति रहेगी हमेशा, राइट। और उसी सत्यता की शक्ति से ही फिर दिव्यता की धारणा होगी। हाँ, उसी से हर संकल्प फिर सत्य होगा। सत्य मतलब हम जो हैं जैसा है, जैसे आत्मा सत्य स्वरूप है ना। सत्यता की शक्ति क्या है? अंतर्मुखता की शक्ति ही सत्यता की शक्ति है। अंतर्मुखता क्या? अपने आत्मिक स्वरूप में टिकना, क्योंकि आत्मा ही तो सत्य है ना। बाकी ये तो सब बदलता रहता है। तो बाबा कह रहे हैं ये सत्य सदा रहता है, ये चेंज हो जाता है। दीदी, बाबा ने बोला कि ये सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी तो आपके संकल्प भी सत्य होंगे। अभी क्यों नहीं होते? हम्म। क्योंकि कभी कभी बॉडी कॉन्शियस में आ जाते। में आ जाते हैं। राइट। पवित्रता से सत्यता का मीन्स, अब पवित्रता की शक्ति हमें कैसे आती है? आत्मिक स्वरूप से ही तो आती है ना। और जब आत्मिक स्वरूप से पवित्रता आती है तब हम हर संकल्प पवित्र स्वरूप से करते हैं। जीवन पवित्र नेचुरल हो जाता है हमारा, अभी आर्टिफिशियल होता है। जैसे हमारा प्रैक्टिकल में देवताई स्वरूप था, वहां कोई सोचना थोड़ी ना पड़ता था हम पवित्रता है, हम पवित्र हैं। दुनिया ही पवित्र थी। सतयुग, सतयुग को क्या मतलब होता है? सत्य। तो सत्य क्या है? हमारा आत्मिक स्वरूप। तो पवित्रता भी नेचुरल हो जाती है। तो पवित्रता से सत्यता मतलब आप जानते हो, पवित्र बनते हो, तो फिर उससे सभी बातें व्यर्थ खत्म हो जाता है, दिव्यता आ जाती है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो बाबा ने कहा दुनिया में भी कहते हैं ना, सच तो बिठो नच, यानी कि अगर सत्य होंगे तो हमेशा डर होगा क्या?
इसलिए नाचते रहेंगे खुशी में। तो पवित्रता से सत्यता से पवित्रता है, पवित्रता से सत्य है, वही सब वर्षा है ये। और बताओ। इसलिए दीदी बाबा ने बोला कि एक जैसे मिनट, कोई सबसे पहले बोला ना बाबा ने, सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और पवित्र, पवित्रता से ही सत्यता है। हाँ, बोलो। हाँ दीदी ये बोल रही थी कि बाबा ने बोला कि लौकिक में भी कई बोलते कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कि मैं तो हमेशा सच बोलते हूँ, है ना। हम्म। लेकिन उनके अंदर दिव्यता अनुभव नहीं होती, चाहे वो कितना भी सच बोले, उनके अंदर हम्म। डिविनिटी नहीं होती। लेकिन हम जब हम्म। बोलते हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर पवित्रता भी होती है, तो इसके अंदर हम्म। डिविनिटी भी आती है। क्योंकि तरीका सच बोलने का नहीं आता ना, क्या कहते हैं, आपको पता है ना मैंने तो सच बोला है, आपको पता है ना मैं तो सच बोलती हूँ। तो एक अजीब सा लगता है, फूहड़पना जिसको कहते हैं। बोलने का तरीका नहीं आता, सच भी बोल रहे हो तो कैसे बोल रहे हो। और कोई कोई सच ऐसे बोल देते हैं जो सच उनको पूरा घायल कर देता है। कहते हैं ना ऐसे सच मत बोलो। तो उनमें दिव्यता नहीं होती है, डिविनिटी नहीं है कुछ भी। और क्या कहा बाबा ने, सत्यता का अर्थ क्या है। बाबा ने कहा सच को दीदी सिद्ध करने की जरूरत नहीं। हाँ। दीदी सत्यता का अर्थ बाबा ने बताया कि सत्य स्वरूप में स्थित होके, चाहे संकल्प हम्म। बोल, जो भी संकल्प बोल कर्म करते हैं ना, वही सत्यता है। सत्य स्वरूप में स्थित होके जो भी हम संकल्प करते हैं, बोलते हैं और हम्म। कर्म करते हैं। सत्य स्वरूप माना आत्मिक स्वरूप। आत्मिक स्वरूप। राइट। उसी को बाबा सत्य स्वरूप कह रहे हैं। बाबा ने कहा हाँ, सच को सिद्ध करने की जरूरत नहीं। क्यों। अब ये चंद्रमा है, तारे हैं, इनको सिद्ध करने की जरूरत पड़ती है। अगर हम आत्मिक स्वरूप में हैं, तो आत्मा तो पहला संपूर्ण सत्य है ना। अगर उसमें स्थित हो गए हम, सच के आगे तो दूसरा कुछ नेक्स्ट है ही नहीं। अगर जिद से सिद्ध करते हैं तो दिव्यता नहीं दिखाई देती, साधारणता होती है। कौन बताएगा ये, सत्य को सिद्ध ओम करने शांति। के लिए हाँ जरूरत ओम नहीं शांति। होती है। हाँ। बाबा ने कहा है कि अगर सत्य है, सत्यता की शक्ति है, तो उसको उसके चेहरे और चलन से ही उसकी दिव्यता अनुभव हो जाती है। चाहे वो हम्म। कितना ही अब कह देते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, वो जिद कर लेता है नहीं मैं ठीक हूँ, पर उसमें दिव्यता नहीं आती है, क्योंकि वो दिल से नहीं बोल रहा है, वो बार बार से ही बोल रहा है कि मैं सत्य हूँ, सत्य हूँ। तो बाबा कहते हैं अगर हम्म। सत्यता की शक्ति को धारण करने में अगर सहन शक्ति की भी आवश्यकता पड़ती है ना, कभी सहन करना भी पड़ता है, तो झुकना भी पड़ता है। बाबा ने कहा है हाँ। हाँ। हार भी माननी पड़ती है। लेकिन बाबा कहते हैं हम्म। उस समय तो लगता है कि हमें हार हो रही है, मैं झुक रहा हूँ, लेकिन बाबा ने कहा है कि वो हार नहीं होती है, वो सदा के लिए हम्म। जीत होती है। तो बाबा कहते हैं कि चाहे उसमें प्यादे भी आते हैं, चाहे महारथी भी आते हैं, लेकिन वो सब क्या होते हैं कि सत्यता की शक्ति के आगे चाहे कोई भी परिस्थितियां आ जाती हैं, लेकिन सत्यता अगर उनके दिल में है, बोल में है, तो वह कभी भी आगे ही बढ़ते हैं, वो पीछे नहीं होते, कमजोर नहीं रह सकते, क्योंकि उनको असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ता, क्योंकि वह हमेशा हम्म। सत्य ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो किसी की कॉपी नहीं करते हैं, सिर्फ माँ बाप मतलब बाबा को फॉलो करते हैं, इसलिए वो हम्म। हमेशा आगे ही बढ़ते रहते हैं। वो किसी मान शान में नहीं रहते हैं कि हमें मान चाहिए, शान चाहिए किसी की। जैसे वो कह देते हैं, बाबा कहते हैं कि कोई लिस्ट में आ जाता है, कोई सेंटर खुलवा लेता है, कोई भाषण दे देता है, तो उसे मान शान मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं बीज मेहनत भी करते हैं, बीज भी डाला और वृक्ष भी बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन जब वो मान शान में आ जाते हैं तो यानी कि बाबा कहते हैं कच्चा फल खा लिया। लेकिन जो हम्म। अलग काल का कच्चा फल खा लेते हैं वो आगे सूर्यवंशी में नहीं बनते हैं। बाबा ने कहा है कि क्योंकि वो अपनी प्रारब्ध को यही यहीं पे ले लेते हैं, तो आगे उनको सत्यता की शक्ति की दिव्यता को फिर आगे नहीं उनको मिलता। जो बाबा ने कहा है ना कि आगे सूर्यवंशी में उनकी पद मिलता है, बाबा कहते हैं वो पद हम्म। यही है उनका। तो बाबा ने कहा अपने आप को चेक करना है
कि अपने आप को डायमंड बनना है। तो रॉयल हाँ, रोड का जिसके मन डायमंड में है, शुद्धता, दाग तो नहीं हाँ, है, ठीक है। दाग तो जिसके नहीं है। मन में शुद्धता होती है ना, सच्चाई होती है, तो कहने की आवश्यकता नहीं होती। वो अगर चुप भी रहेगा ना, तो अपने आप पता पड़ जाएगा कि ये सच है कि झूठ है। इसलिए सत्य स्वयं सिद्ध है, क्योंकि उसके आगे तो कुछ है ही नहीं ना सिद्ध करने के लिए। आपने अगर सच बोला है या कुछ ऐसा नहीं किया है और आप चुप रहते हो, तो अपने आप ही चीजें प्रूव्ड हो जाती है, करनी नहीं पड़ती है। तो इसके लिए बाबा ने 3 बातें याद रखने को कहा है: पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। किस चीज के लिए? दिव्यता लाने के लिए, फाउंडेशन के लिए। और बाबा ने ये भी कहा, स्लोगन का क्या दिया है बाबा ने? फॉलो फादर, फॉलो सिस्टर नहीं। दी- दीदी, बाबा ने बोला है कि कर्म करने में फॉलो फादर करो, बाकी अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। हाँ, ये जितनी भी 5 मुरलियां है ना, इसमें जैसे हम 5 मुरलियां कर ले ना, तो एक एक बात इनमें कॉमन दिख रही है। जो अब मुरलियां आ रही है ना, इनमें सब में बाबा ने ड्रिल कराई है मोस्टली, सिर्फ एक मुरली को शायद छोड़कर। इसमें भी अशरीरीपन की ड्रिल है, नेक्स्ट मुरली में भी अशरीरीपन की ड्रिल कराई है बाबा ने। सारी बातों का सार, इन सब बातों को धारण करने के लिए अगर हम अशरीरीपन की ड्रिल करते रहते हैं ना, तो कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप हो जाएगी। तो इस सारी चीजों के लिए बाबा ने ड्रिल कराई है, क्योंकि सत्य स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप ही तो सत्य है ना। हम बोलते रहे ये सत्य वो सत्य, लेकिन आएगा कब वो हमारे जीवन में? प्रैक्टिकल कब आएगा? करने से आएगा, कहने से नहीं आएगा। तो बाबा ने वो करना सिखाया। क्या करो? 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूं, तो कितना टाइम लगा? सेकंड। तो सेकंड में अशरीरी न्यारे और बाप के प्यारे, ये ड्रिल बीच बीच में बाबा ने कहा करनी है। चलो, 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी बन जाते हैं। अशरीरी बनना माना अपनी सभी कर्मेंद्रियों से जो ऊर्जा फैली हुई है, आत्मा की जो सकाश फैली हुई है पूरे शरीर में, एक एक अंग में, उसको समेटना। जैसे खिंच कर वो ऊर्जा ऊपर की ओर आ रही है, पैरों की उंगलियों से एक वाइट लाइट हर अंग को छोड़ती हुई ऊपर सिमट रही है। जैसे स्कैनिंग करते हैं तो ऊपर से नीचे जाती है, ये नीचे से ऊपर आ रही है। हाथों से, उंगलियों से, कंधों तक, पैरों से कमर, छाती, गर्दन तक। और गर्दन से होती हुई ये ऊर्जा चेहरे के हर सेंस ऑर्गन को छोड़ती हुई आंखों के बीच में लाइट का एक छोटा सा गोला घूम रहा है। और ये लाइट का गोला भ्रिकुटी से बाहर, सॉरी, भ्रिकुटी से बाहर अपने को देखते हैं। बस यही है मैं लाइट का गोला। और इसको ऊपर ले जाएं परम धाम में। शरीर, शरीर है ही नहीं। ये तो इस धरती पर हमने लिए है शरीर। मेरा सत्य स्वरूप क्या है? निराकार। यही मेरा सत्य स्वरूप, यही मैं हूँ। वापस यही है सत्यता। इसको बाबा दूसरी भाषा में बोल दिया है, आत्मिक स्थिति को सत्य बोल दिया है। तो बाबा ने आगे कहा, इस ड्रिल को जितना बार कर सको उतना करते जाओ, चाहे 1 मिनट, चाहे 2 मिनट, चाहे 3 मिनट। तो इससे क्या होगा? अशरीर बनने में बहुत मदद मिलेगी। और ये अशरीरीपन क्या करेगा?
उस सत्य को खींचकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आत्मा के अंदर जितनी भी सत्यता की चीजें, उसकी शक्तियां हैं, उसके गुण हैं, वो इमर्ज करेगा। और कुछ है इस मुरली में? आगे चलते हैं। करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव करो। 10 मार्च 96 की मुरली है। बाबा पूछ रहे हैं, सेवा की गति तीव्र है या स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है, क्या है? और इसके बैलेंस के बारे में बाबा बता रहे हैं। बताइए। ओम शांति दीदी। बाबा हम्म। कहते थे कि कर्म और योग का, दोनों का बाबा कहते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो। तो बाबा कहते हैं कि इसको बैलेंस के लिए बाबा कहते हैं जैसे जैसे दोनों का बैलेंस है कि मैं आत्मा तो निमित्त हूँ और बाबा मेरे हम्म। द्वारा करा रहा है, तो ये बैलेंस रखना है। हम्म। हम्म। इसे बाबा ने ऐसे कहा। और बाबा कहते कि तुम अपने आप को समझ लेते हो कि मैं करनहार भी, मैं करने वाली करने, ये समझ हम्म। लेते हो ना, तो फिर बाबा कहते कि तो फिर माया आ जाती है। हम्म। जब तो अपने को दोनों मैं का समझ, बैलेंस रखना है। बाबा ने दोनों का कर्म बैलेंस योगी का रखना दिया। है। हाँ जी। इसी में बाबा बैलेंस के ऊपर ही बता रहे हैं, करणहार हाँ, और करावनहार। करावनहार एक का तो है और जेठी मैं आत्मा, है। है ना। करणहार करावनहार भी दो तरीके से बाबा ने इसमें बताया। एक आत्मा करणहार है और ये शरीर करा रहा है उससे, करा रहा है। है ना। हाँ नहीं, जी। करणहार शरीर है, करावनहार आत्मा है। और इसी प्रकार मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ जब, तो बाबा मुझसे करवा रहा है, मैं आत्मा कर रही हूँ। दोनों तरीके से है। मैं इन कर्म इंद्रियों से कर्म करने वाली हूँ। हाँ हाँ हाँ, हम्म, आत्मा करा रही है। तो इसी का लक्ष्य, बाबा ने कहा कर्मातीत बनने का तो लक्ष्य है ना, तो कैसे बनेंगे? तो इस स्मृति को लाओ तो इजीली बन जाएंगे। हाँ, पीछे भी आंसर दे रहे हैं। बैलेंस ऑफ कर्म एंड योग थ्रू करावनहार की स्मृति, दोनों का बैलेंस रखना है। बैलेंस की गति कम होने से कारण मैं करने वाली हूँ। हम्म। और ओम मालिकपन की स्मृति। शांति दीदी। हम्म। आ- ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि हाँ, ओम मतलब शांति। बैलेंस बैलेंस रखकर अगर सेवा करोगे तो प्रजा जल्दी बनेगी। और बाबा ने ये भी कहा कि क्या निराश आत्मा की तुम्हें पुकार नहीं आती। हम्म। बाबा ने कहा कि मतलब जो तुम वो वाला माया का गेट खुला छोड़ देते हो, उसको बंद क्यों नहीं करते हो? गेट को बंद करो तो माया नहीं आएगी। तो बाबा ने कहा हर करा रहा है, बैलेंस रख कर करो तो सेवा हम्म। होगी, आगे बढ़ेगी। बाबा ने कहा बैलेंस रखो। तो बाबा ने कहा कि हम्म। मतलब निस्वार्थ बनकर रहम दिल कर सेवा करो। बाबा ने कहा कि दुनिया के मेले में मतलब जाते हो जो झमेला देखते हो, वहां मतलब शांति नहीं होती है, तुम्हें शांति का मेला करना है। ओम शांति। ठीक है। इसमें भी बाबा ने एक ड्रिल कराई है। आत्मा करण करावनहार है, कर्मेंद्रियां करणहार है। हाँ, इसमें भी ड्रिल कराई है बाबा ने कि मैं इससे अलग हूँ, कर्मेंद्रियों से अलग हूँ। क्योंकि करा रही हूँ उससे, तो अपने आप को इससे अलग करो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, कर्मेंद्रियां अलग है, और कर्मेंद्रियों से कराने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। इसकी ड्रिल कराई बाबा ने। सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय ये स्मृति इमर्ज करो, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। कर्मातीत स्थिति का मतलब क्या होता है? कर्मों से अतीत, कर्म का लेप शेप ना लगे, यानी कर्म हमको बांधे नहीं। हमेशा मैं अलग रहूं। जैसे वो होता है ना, मालिक अलग होता है और सेवाधारी अलग होता है। तो मालिक अलग बैठा हुआ है आराम से, और सेवाधारी काम कर रहे हैं। जैसे मैनेजर की सीट पर, चेयरमैन की सीट पर चेयरमैन बैठा हुआ है और ऑर्डर चला रहा है, ये करो ये करो ये करो। ऐसे मैं आत्मा मालिक अलग हूँ, ये कर्मेंद्रिय मेरी सेवादारी है। इसकी ड्रिल कराई बाबा ने। हाँ, कर्म की फीलिंग से अतीत, अच्छे बुरे की फीलिंग से अतीत। तो चलिए फिर से करते हैं।
कैसे करेंगे? इसमें भी वही करना है, बस संकल्प अलग रखना है, मैं आत्मा करावनहार और ये शरीर कर रहा है, अलग कर दे। बस अलग करने का मतलब उसकी फीलिंग में आना है, ये अलग ये अलग, एक नहीं है दोनों। अब इसको ऐसे देखेंगे, भ्रिकुटी में बैठकर मुझ आत्मा से जैसे एक एक किरण सभी से जुड़ी हुई है, जैसे करंट फैलता है ना पूरा, तो एक करंट हाथों को घुमा रहा है, एक पैरों को चला रहा है, कुछ ऑटोमेटिक ऑर्गन्स को कर रहा है, हार्ट है जैसे, किडनी है, ये अपने आप चल रहे हैं। कब चल रहे हैं? जब आत्मा बैठी हुई है सीट पर। जैसे इंजन अपने आप चलता रहता है, हमको हैंडल मोड़ना पड़ता है इधर उधर करने के लिए, तो कुछ चीजें अपने आप चल रही है। मैं अलग हूं, यहाँ बैठकर भ्रिकुटी की सीट पर बैठकर सारी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चला रही हूँ, ऐसे करो ऐसे करो। और उसके बाद सूक्ष्म इंद्रिय, मन बुद्धि संस्कार, इसके ऊपर कर लोगे तो है, तब कहेंगे हाँ आत्मा करावनहार। मन जहाँ चाहे, मन में संकल्प चलते ही जा रहे चलते ही जा रहे, तो ये स्वराज्य की सीट नहीं है। तो बैलेंस रखने को कहा बाबा ने, कर्म का योग का। तो बाबा कह रहे हैं इतने थक जाओगे ना, जब आप जिम्मेवार हो जाते हो, थक जाते हो, माथा भारी हो जाते हो, तो माथा भारी नहीं होगा, और ही करावनहार बाप आपकी मसाज करेगा, फ्रेश कर देंगे बाबा। अभी तो थकावट हो जाती है, भारी हो जाते हो, क्योंकि आत्मिक स्मृति में नहीं रहते हो। और क्या कहा बाबा ने इसमें? दीदी इसमें सेवा का और स्वयं पुरुषार्थ का भी बैलेंस बताया बाबा ने। हम्म बाबा ने बताया कि जैसे आगे चल के सेवा तो बढ़नी है, तो बाबा कहते हैं ऐसे तन को बिठाकर मतलब अपन योग करते हैं ना, तो बाबा ने कहा कि हम्म मन को बिठाना है। मतलब सेवाएं बढ़ेगी तो बैठने का इतना समय नहीं मिलेगा, तो मन को बिठाना है। और फिर हम्म करावनहार की स्मृति से कर्म करेंगे ना, तो मन कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे, वरना तो हम सेवा करते सेवा के बंधन में बन जाएंगे। हम्म ठीक। तो बैलेंस बहुत सारी चीजों का रखना है। इसमें बाबा ने सेवा, स्व पुरुषार्थ, करनहार, करावनहार, हर चीज का बैलेंस बोला है बाबा ने। शांति दीदी, बाबा ने हम्म मर्सीफुल भी बताया। हम्म हमें मर्सीफुल बनना है, रहम करना है, लेकिन स्वार्थ का नहीं, लगाव से नहीं। कई बच्चे रहम क्या करते हैं? स्वार्थ से। जिन आत्माओं से मतलब होता है उन पर रहम करेंगे। जैसे किसी की बुद्धि का ताला खोलना है, तो उसके प्रति शुभ भावना, उसके प्रति रहम, बाकियों के प्रति नहीं। लेकिन बेहद का रहम बाबा कहते हैं रखो, हद का नहीं, निस्वार्थ। ठीक है। और फिर भी इसमें बाबा ने कहा ना कि कोइयों का लगाव देह से होता है, तो बाबा कहते कोई किसी हम्म की विशेषता देखेंगे, गुण देखेंगे, तो बाबा कहते कि ये अगर ये समझो कि विशेषता देने वाला कौन है, ये याद हम्म रखो, इसमें विशेषता भरने वाला कौन है। हम्म तो फिर बाबा कहते किसी में ठीक है। आकर्षण नहीं होगा ना, लगाव नहीं होगा उससे। हम्म इसमें बाबा ने दोबारा ड्रिल कराई। अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा, कर्मातीत स्टेज, कर्म करा रहे हैं लेकिन न्यारा देख रहे हैं, बात कर रहे हैं लेकिन न्यारा, मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा, इस स्मृति से फिर से मन और बुद्धि को स्थित करो। ये सेकंड ड्रिल है। इतना करने पर बाबा ने फिर ड्रिल कराई, यानी मैं यहाँ भ्रिकुटी में बैठी हूँ, मालिक हूं मैं, ऐसा बार बार करो। ठीक है, आगे चलते हैं। दीदी ब्राह्मण एक जीवन पॉइंट की रह गए। बोलो। अ, इस संगम पर बाबा आए हैं, बाबा ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, वो स्थापना हम्म भी कर सकते हैं और विनाश भी कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा अगर मैं अकेला कर लेता हूँ तो
तो फिर भविष्य में राज्य कौन करेगा? मैं इसलिए करूंगा इस क्या? हाँ, इसलिए इस संगम पर आप बच्चों को ही कर्मातीत बनना है और बाप को बनाना है। तो इस समय बाप के प्यार का रिटर्न ही यही होगा। इसलिए लक्ष्य को स्मृति में रखेंगे कि मुझे कर्मातीत बन भविष्य में राज्य अधिकारी बनना है। एक इसको बाबा ने एक स्वीट भरोसा ड्रामा भी बोला। हम्म और एक की याद में ही रहना है। ड्रामा है, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में बहुत पावर्स मिली हुई है। बाबा ने कहा आपको, बाप ने विल किया है इसलिए विल पावर है। तो कौन सा शब्द याद रखें? करण, करावन, हार। हाँ, और बताओ, कुछ और रह गया है? एक बूंद और बिंदु का भी कहा है ना बाबा ने इसमें। क्या? बूंद और बाबा का भी, एक बिंदु शिव बाबा और दूसरा बूंद, ये भी बूंद और यादगार दिखाया है ना बिंदु? मंदिर। हाँ जी। अच्छा, कहाँ लिखा है? देखा नहीं मैंने। दीदी जहाँ पे ये था ना कि वे बाबा कहते हैं मधुबन निवासी वाला बताया ना कि जो सेवाधारी है, बाबा कहते चाहे अच्छा। 5 सेवा स्थान है, हॉस्पिटल है, पीस पार्क है, तलहटी, बाबा ने कहा था शांतिवन को। बूंद बूंद से तालाब बूंद भरेगा। बूंद से हाँ। तालाब भरते, बाबा कहते बूंद हम्म और बिंदु दोनों का बाबा ने बताया ना कि हम्म मंदिर में दिखाते हैं ना बूंद और बिंदु, शिव बाबा बिंदु और वो बूंद बूंद दिखाते हैं उसका हम्म। सहयोग की बूंद, माना कि एक एक बूंद से सहयोग हाँ, से मतलब ये बन रहा था ना, सारी चीजें बन रही थी। ये मुरली मन, लास्ट में भी आएगी कि हाँ आपकी मुरलियां जो हैं वो सिर्फ 3 चलेंगी। इसी में तो बोला है, इसकी नेक्स्ट मुरली में बोला है बाबा ने। हाँ तो जी, ये सब कार्य चल रहा है ना, तो उसके लिए बाबा बता रहे थे कि हाँ जी, चिंता नहीं इनसे करनी है, प्यार हो बूंद जाएगा बूंद बूंद से बूंद से। हाँ जी, हाँ तालाब भरेगा। ये उस तालाब सेवाओं भरेगा। के लिए है। हाँ जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्नचित्त रहना। इसमें बाबा ने प्रश्नचित्त, प्रसन्नचित्त, चेहरा, चलन, पर्सनालिटी, कैसे रहना चाहिए ब्राह्मणों को, उसके ऊपर ध्यान खिंचवाया। चेहरा कैसा होना चाहिए? ऐसे ना दिखे मूड ऑफ, अभी मूड कुछ अभी कुछ। हम्म? और उसके कारण भी बताए बाबा ने। ये अभी हमने आखिरी आखिरी मूल्यं पढ़ी है ना, 2-3। उनके कारण क्या था? कहीं ना अभिमान होता है, कहीं अपमान हो जाता है, तो प्रसन्नता नहीं रहती है। क्या बोल रहे हैं? विशेषता से लगाव, विशेषता देने वाले बाबा है। बूंद बूंद से तालाब भरता है, सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति। अच्छा, ये पिछली मुरली का बता रहे हो, ठीक है। चलो, इस मुरली में और क्या है? चेहरे, चलन। ओम शांति दीदी। हम्म बाबा ने इसमें कहा है कि प्रसन्नता की पर्सनैलिटी है संतुष्टता। अगर हम्म हमारे अंदर संतुष्टता होगी तो वो हमारे चेहरे और चलन से दिखाई देगी। क्योंकि बाबा ने कहा है ना कि ब्राह्मण जीवन का क्या है कि अपर्याप्त तो कोई वस्तु नहीं। अगर हम सब हम्म तरफ से संतुष्ट हैं, हमें सब प्राप्तियां हैं, तो हमारा चेहरा सदा प्रसन्नचित रहेगा। अगर हमारे अंदर कोई भी प्राप्तियों की कमी है या कोई हलचल आ रही है, तो इसका मतलब कि हम खाली हैं, कुछ ना कुछ खाली है। कमी है हमारे अंदर। हम्म तो इसके कारण हम्म हम के अंदर प्रश्न क्यों क्या के प्रश्न आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हम्म इसका भी क्या कारण है कि प्राप्ति कम क्यों होती है? क्योंकि कोई ना कोई इच्छा रह जाती है अंदर ही अंदर। और इच्छा का हम्म फाउंडेशन बाबा ने कहा है ईर्ष्या है। तो ये एक बहुत हम्म सूक्ष्म इच्छाएं होती हैं जो हमारे को अपनी ओर खींच लेती हैं। बाबा ने कहा बड़ी बड़ी इच्छाएं तो हम आज खत्म हो चुकी हैं, लेकिन जो जप करना है, जो ज्ञान के जीवन में ज्ञान के रॉयल रूप की जो इच्छाएं हैं, मोटी इच्छाएं तो हम्म खत्म हो गई हैं, लेकिन सूक्ष्म इच्छाएं जो हैं अभी भी बाकी हैं हमारे अंदर, जो अंश का वंश रूप ले लेती हैं। बाबा ने कहा है। फिर बाबा ने कहा है हम्म कि जो सदा प्रसन्न रहते हैं उनके चेहरे से भी दिखाई देता है, और कभी उनका मूड ऑफ नहीं होता है। तो अल्पकाल के लिए भी मूड नहीं होता है, जिनके अंदर पूरी मतलब पूरा ही वो संतुष्ट होता है, कोई मिक्स नहीं होती कोई फाउंडेशन, यानी कि कोई परिस्थितियां आ जाए, कोई भी हलचल आ जाए, तो वह अपने हम्म आप मान शान के रूप में नहीं आती है, वो अल्पकाल के लिए नहीं होती है। बाबा ने ये सब कहा है कि
सेवा का फल, कच्चा फल नहीं खाना है। बाबा ने इसमें ये भी बताया। मास्टर दाता बन के रहना है, कभी मूड ऑफ नहीं करना है। ओम शांति। हाँ, बाबा ने कहा सफलता वैसे तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन फिर भी सफलता क्यों नहीं होती है? कमजोर संकल्प से दीदी, हमारे कमजोर कमजोर संकल्प संकल्प। हमें हाँ, संकल्प सफलता से दूर कर देते हैं, वो दीवार बन देखा जाते बाबा हैं। ने। हाँ, मेजोरिटी अपने कमजोर संकल्प में मर्ज कर लेते हैं, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, ये तो दीवार बन बाबा जाती है उसके आगे। इसलिए बाबा ने कहा कि आप हमेशा याद रखो, नीचे बुद्धि विजयंती, हमें हमेशा हम्म पक्का नीचे रखना है कि बाबा हमारे साथ है, हमारी विजय पक्की है। विजय पक्की हुई है, और जो कार्य हमने सोचा है वो हुआ ही पड़ा है। क्यों होगा, कैसे करूंगी, कौन आएगा, मेरा तो कोई मददगार नहीं, ये सारे संकल्प दीवार बन जाते हैं। अगर हो भी रही होगी ना सफलता, तो उसको दूर कर देंगे। चलो ओम बाबा ने शांति। इसमें जी, बाबा ने ये भी लिखा ना कि बाबा तो सब बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहते हैं। बाबा कहते जिससे प्यार होता है तो बाबा कहते उसके समान बनना कोई मुश्किल नहीं होता। हम्म ठीक है। और नहीं, असफलता के बाबा ने दूसरा कारण हाँ, बताइए। एक मिनट, सुनील भाई जी बोलो। बाबा ने ये भी बोला कि अगर सफलता नहीं मिल रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई खजाने को सफर नहीं किया है। हम्म समय, संकल्प या संपत्ति कहीं ना कहीं कुछ बाबा को नहीं हाँ, दिया है। बाबा ने बोला कि खजाने को सफल सफल नहीं करना ही किया। सफलता का आधार है। हाँ, सफल करो सफलता पाओ, ये स्लोगन भी चला था हाँ जी। कोई वर्ष में। ये स्लोगन भी चला था, सफल करो सफलता पाओ। यानी सफलता क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि सफल नहीं करा है। और और बाबा ने कहा है ना कि सफल करना ये बीज है और सफलता हमारा फल है। बाबा ने हम्म ये दिखाया। सदा निर्विघ्न भव का बाबा ने वरदान भी दिया है। 10 वर्ष वाले बैठे हैं, महावीर और महावीरनी बच्चों को बाबा मुबारक भी दे रहे हैं, वरदान भी दे रहे हैं, निर्विघ्न भव। और साइलेंस बाबा ने इसमें भी बाबा ने कराया है। बोलो। बाबा ने इसमें हमें लक्ष्य लक्ष्य भी कहा ना, बाबा कहते कि इसमें लक्ष्य रखो कि प्रसन्न चित्त नहीं सदा प्रसन्न चित्त रहना है। हाँ, वो हो गया। हाँ बोलो सपना बहन। तो शांति कौन बाबा ने कौन कहा बोलता? केयरफुल और केयरफुल रहो हमेशा, नॉलेजफुल। चेयरफुल केयरफुल, हाँ ये भी बोला। फिर अगली सीजन के लिए बाबा ने काम भी दिया है इसके अंदर। अगली सीजन क्या होगी, बच्चे पूछ रहे हैं ना, क्या बोला बाबा ने? क्या बोला बाबा ने? दादियों की तबीयत को देखकर प्रोग्राम बनाना, बाबा ने कहा था, याद है? जी दीदी। बुलाते हैं दादियों को, आ जाओ आ जाओ, और वो बार बार बुलाते हैं तो फिर दादियां मना नहीं कर पाती है, तो उन्हें कैसे भी अपने शरीर को देख के जाना पड़ता है। तो बाबा देखो कैसे मदद कर रहे हैं। कारोबार को, तबीयत को, सबको देखकर फिर प्रोग्राम बनाओ, ऐसे नहीं आ जाओ जिद करने, रोने लगते हैं। देखना है, क्योंकि आप जिम्मेदार आत्माएं हो। और अनुभव। और क्या बोला इसमें भी देखो, लास्ट में बाबा ने 1 सेकंड में अशरीरी बनना, ये पाठ पक्का है। ड्रिल कराई बाबा ने, ये तीसरी मुरली, चौथी मुरली में, चौथी, फोर्थ मुरली नहीं, थर्ड मुरली है, इसमें फिर से ड्रिल आई है अशरीरी बनने की। अभी अभी विस्तार, अभी अभी सार। देखो अशरीरी में भी कितने तरह के हैं। पहले में क्या था, आत्मा अलग शरीर अलग, और उसमें क्या था, अशरीरी बन जाओ, मैं देह से अलग हूँ। और ये है अभी अभी सार, अभी अभी विस्तार। अभी अभी विस्तार यानी देह में आना, उसको अलग अलग तरीके से बाबा बोल रहे हैं। एक ही पाठ है, सत्य असत्य, विस्तार सार। फिर से इस ड्रिल को करते हैं। 1 सेकंड में अशरीरी बनना यानी कि सार में आना। फिर से समेटेंगे अपने शरीर को।
सेकंड में और भ्रिकुटी में स्थित कर देंगे। फिर वापस विस्तार में जाएंगे, यानी देह के अंदर। ओम शांति। और कुछ रह गया इस मुरली में? चलें आगे। आप बताओ नेक्स्ट मुरली किसको आती है पूरी तरीके से? सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा अपने पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। इसमें बाबा वैराग्य की बात कर रहे हैं। कौन सा वैराग्य? हद का नहीं, बेहद का वैराग्य। उसके लिए बाबा ने सावधानियां दी है। बताओ। इस ओम शांति से बाबा ने कहा कि मेरा एक एक बच्चा, बाबा ने कहा कि विशेष एक एक बच्चा, बाबा कहते हैं विशेष आत्मा है। ऐसे बाबा कहते हैं कि ज्यादा खुश कौन होते हैं, बच्चे होते हैं या बाप होते हैं? और बाबा कहते हैं कि जो ब्राह्मण आत्मा होती है ना, तो ब्राह्मण आत्मा का जीवन विश्वास ही खुशी है। वे बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा कहते हैं खुशी नहीं जाए। बाबा कहते हैं इस बात को अंडरलाइन करो कि ब्राह्मण अर्थात सदा खुशी, कभी कभी वाले नहीं। बाबा कहते भी सदा खुश रहने वाले। जो सदा खुश वाले होते हैं, बाबा कहते वो तो पास भी दोनों होते हैं, उनको तो धर्मराजपुरी में भी बाप नहीं जाना पड़ता। जो दूसरे होते हैं, बाबा कहते उनको फिर रुक के जाना पड़ेगा, धर्मराज के पास रुक के जाना पड़ेगा। हम्म। और जो जिनको सदा खुश रहते हैं बाप के साथ, वो बाप के साथ जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं, सीधा जाएंगे। हाँ, ऐसे बाबा ने ऐसा कहा। चार्ट है आपका? बाबा पूछ रहे हैं। हम्म। सभी का चार्ट देख रहे हैं बाबा इसमें, क्योंकि ये सीजन की लास्ट मुरली है, यानी 3 अप्रैल 96। इसके बाद सीधी जाएगी 31 दिसंबर। हम्म। इसमें बाबा और चार्ट देख रहे हैं सब बच्चों का। और जिसका हम्म। वैराग्य है, बाबा कहते हैं, वैराग्य खंडित तब होता है जब देह भान आता है। जब तक देह भान है बाबा के, तब तक वैराग्य आ ही नहीं सकता। अब वैराग्य भी बाबा ने 2 प्रकार का, हद का, बेहद का। बेहद का अगर हाँ। सरकमस्टांस प्रमाण वैराग्य आता है, जैसे किसी का कोई शरीर छोड़ जाता है या कुछ ऐसी चीज दिखती है आपको, तो दिल में वैराग आता है, जीवन कब तक है, ऐसे ही होगा, हम भी चले जाएंगे, तो हद का वैराग हो गया, शमशानी वैराग। फिर थोड़ा समय परिस्थिति ठीक हो गई, वो वैराग चला जाता है। ऐसा वैराग नहीं होना चाहिए, बाबा कहते हैं। हम्म। देह का भान बिल्कुल देहीഭിमानी में बदल जाए, बाबा ने कहा। तो ये वैराग्य कैसे आएगा? इसके ऊपर डिस्कशन भी हुआ था ना, कैसे आएगा ये वैराग्य दीदी, बेहद वाला? आपने कहा था कि इसको इमर्ज करके रखना है। याद रखना है बार बार चीजों को, कि अब घर जाना है, जैसे था ना, किसका स्लोगन था, अब घर जाना है, कभी भी बुलावा आएगा। मनमोहिनी दीदी का था। मनमोहिनी दीदी का। तो ये कुछ कुछ चीजें हमको इमर्ज कराती हैं। सारे सीन, ये दुनिया जो कुछ इन आंखों से देख रहा है, वो सब नष्ट हुआ पड़ा है। कोई भी चीज देखें अच्छी, जैसे चकाचौंध वाली, कल की साकार मुरली में था ना, पोम्प, माया का पोम्प, फॉल ऑफ पोम्पई उसमें था। पता है किसी को फॉल ऑफ पोम्पई क्या है? कल की साकार मुरली। पीछे नहीं, जनदीप बहन आंसर दे रही है। बेहद, 1 मिनट, बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज करो तो आत्माओं में भी वैराग्य की लहर आएगी। देहभान और पुराने संस्कारों से वैराग्य नहीं, इसलिए बेहद का वैराग्य हमेशा नहीं रहता। बेहद का वैराग्य कैसे मर्ज होगा, उसी पर डिस्कस कर रहे हैं। ये बातें स्मृति में लाने से और आत्मिक स्थिति स्मृति में, क्योंकि बार बार हम जब शरीर से डिटैच होते हैं ना, अपने को लाइट देखते हैं कि मैं लाइट हूँ, क्या है मेरा, अभी देह छोड़ा और अभी सब कुछ खत्म।
जो कुछ अभी हमने संजो कर रख रखा था, खाना पीना, कपड़े, संबंधी, वो सब एक सेकंड में खत्म। कोई नहीं पहचानेगा आप कौन हो। लाइट दिख भी गई तो लोग भूत समझ के भागेंगे। हमारा असली स्वरूप है क्या? एक लाइट ही तो है। ऐसे आएगा वैराग्य और ऐसे होंगे नष्ट मोह। बेहद। ये जो कुछ हम देख रहे हैं, बिल्डिंग्स, जो भी चारों ओर हमें प्रकृति, ये कब तक है? जब तक ये शरीर है तब तक हमें नहीं आंखों से दिखाई दे रहा है। जैसे ही देह से आत्मा डिटैच हुई, ये सब कुछ हमें इस रूप में नहीं दिखेगा, स्थूल रूप में नहीं दिखेगा, क्योंकि आत्मा स्थूल नहीं है। तो वो भी हमें सब चीजें लाइट की दिखेंगी। पेड़ लाइट का है, लाइट हूं मैं तो लाइट से गुजर रही हूँ। पेड़ से गुजरेंगे, बिल्डिंग से गुजरेंगे, सब लाइट लाइट दिखेगा। इस प्रकार अभ्यास करने से वैराग्य आएगा बेहद का। ये प्रैक्टिस हम कम कर पाते हैं, इसलिए उतना होता नहीं। ओम शांति जी। जैसे कल सचिन भाई क्लास में भी कहा था ना कि रात को सो तो सब कुछ यहीं छोड़ के बाबा के पास चले जाओ, यूं सोचो परसों कि मैं था, मर गया परसों हूँ। था। परसों, हाँ जी, शायद कल सुनी होगी मैंने कि मर गया हूँ। तो फिर अगले दिन सुबह उठो तो फिर अभी अवतरित हुआ हूँ मैं, सब कुछ भूल हम्म जाओ कि मेरे साथ क्या हो, तो नए सिरे 2 से दिन अपना पहले। करो कि मैं अभी अभी अवतरित हुई हूँ और तो बाबा ये से मुरली में था मेरा ना, ये कार्य आया ये है। बाबा मम्मा नंबर 1 कैसे बने? इनका जमा का खाता नंबर 1 क्यों था? क्योंकि नींद के भी समय को योग में परिवर्तन किया। सोते कैसे थे कि मैं इस देह से अलग होकर परम धाम जा रही हूँ, और जब उतरेंगे तो अवतार लेकर। उसी चीज को इन्होंने बताया। ठीक है। और इसमें बाबा 1 मिनट, ये किसको म्यूट कर दिया? सीमा नाम से आप हो क्या स्वीटी बहन? हाँ नहीं स्वीटी बहन है। नहीं, सीमा को म्यूट खुला हुआ था ना। चलिए बोलिए। ओम शांति दीदी, बाबा ने कहा था कि आप नॉलेजफुल हो या नॉलेजफुल हो। हाँ, तो बाबा इसी में कहते है ऐसे क्या? कहते हैं ना कि हाँ हाँ जी, हाँ मैं समझती तो हूँ, नहीं होना चाहिए, करना तो नहीं हम्म चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो बाबा कहते आप नॉलेजफुल हुए या नॉलेजफुल हुए? भी खींचे जा हम्म रहे उस बात को खींचने वाले। तो हम्म और बाबा ने कहा कि डायमंड जुबली का अर्थ ही होता है कि डायमंड जुबली का अर्थ ही है कि डायमंड जैसा बनना, बनना ही डायमंड हम्म है। और वो तब बनेंगे जब बेहद के वैरागी होंगे। तो बाबा कहते हम्म। कब बनेंगे? भी जब समय कहेगा। भी समय शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? भी हाँ, कौन शिक्षक ठीक। है? हाँ, हम्म इसमें बाबा ने ये कहा था। बाबा कहते बच्चे तो बाप को भी दिलासा देते हैं कि फिक्र नहीं हो करोगे, हो जाएंगे, बन जाएगा, जाएंगे। समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे, हो जाएंगे। तो बाबा कहते ये शोभता है, आप मास्टर रचयिता हो, आपको ये बातें शोभती हैं कहते हुए, अच्छा लगता है आपको ये हम्म। बातें कहते हुए? इसमें बाबा ने कहा था। वैराग्य के ऊपर बाबा ने कहा कि सब कुछ साधन है, और कहो हमको वैराग्य है तो कौन मानेगा? कौन मानेगा? हम्म, इसमें साधन दीदी हो और वैराग्य हो। क्या? बाबा ने कहा आप भले संदेश देते हो, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति के बिना सबको बाप का परिचय नहीं मिल सकता। आप जो निमित्त आत्मा है, आपके अंदर वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए। साधनों का प्रयोग हम्म भले करो, साधना कम नहीं हम्म होनी चाहिए, और दोनों का बैलेंस होना चाहिए। चलते चलते साधनों का प्रयोग करते बच्चे साधनों को भूल जाते हैं। आपस में मिलकर मिलकर उसको बाबा ने कहा कि रूह रिहान करना कि कैसे बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज किया जाए। जैसे हम हम्म प्रोग्राम की प्लानिंग करते हैं, सेवाओं की करते हैं, ऐसे बाबा ने कहा कि इसकी भी प्लानिंग करो। और जो भी पुराने संस्कार है, जो देश समझने से आते हैं, देवभान से आते हैं, संबंधों के और संबंध के लिए बाबा ने कहा कि भले जब देह के संबंध भी है, उनमें भी हम्म। रहते हुए न्यारे और प्यारे रहना है। अपनी मन बुद्धि को जब चाहे जहां चाहे वहां एकाग्र कर सके। फुल इसमें भी स्टॉप बाबा कहे, ने सेकंड में अशरीरी हो जाए उसके लिए ध्यान खिंचवाया है। ध्यान खींचे, हाँ। फुल स्टॉप कहे तो फुल स्टॉप हो जाए। और बाबा ने हम्म कहा कि अशरीरी बनने का अभ्यास हो,
ऐसे बाबा ने ठीक कहा है। अपनी बेहद की वैराग्य वृत्ति के द्वारा बेहद की सेवा के निमित्त बनो। ओम ओम शांति। ओम शांति दीदी। योग में बोलो दीदी, एक पॉइंट है छोटा बोलिए सा। बोलिए बोलिए बोलिए। अब हाँ हाँ। वहाँ बच्चे बाप दादा को देखकर खुश होते हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को देख के खुश होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा विशेष है, विशेष आत्मा है। चाहे वो लास्ट नंबर में भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते हुए भी वो विशेष है, कोटों में कोई है, और उसकी लिस्ट में है। इसलिए बाबा सब बच्चों से प्यार करते हम्म। और एक हैं। बाबा ने इसमें नशा भी दिलवाया कि अपने आप से पूछो कि मेरी खुशी सदाकाल की है या काल की है। बाबा ने कहा आपको तो अकाल तख्त प्राप्त है, निराकार बाप को तो अकाल तख्त भी नहीं है। राइट। युद्ध और योद्धे के लिए भी कहा कि अगर हाँ योद्धे बनोगे तो फिर चंद्रवंशी में आओगे, हाँ, नहीं तो और सूर्यवंशी में जाओगे योगी बाबा ने बनोगे तो। तो सूर्यवंशी में आओगे। ऐसा भी बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। और इस मुरली में बाबा ने ये भी कहा है कि पूरा साल का बाबा ने दिया कि अगले साल ये करेंगे, इसी में है ना। दीदी आप फॉलो फॉर्म बता रहे थे, वो क्या था? पोम्पई, मैं आपसे पूछ रही थी, पता है कि नहीं? जी नहीं पता। फॉल ऑफ पोम्पई, जैसे कल कहा था ना, तो कई बार हमने मुरली सुनी लेकिन वो ठीक आंसर नहीं दिखा। कई बार मधुबन की मुरली, और उसमें कोई बोल रहा था कहानी है, कोई कुछ है। फॉल ऑफ पोम्पई एक बार सचिन भाई ने क्लास कराई थी इसके ऊपर। आप निकालोगे ना यूट्यूब पे फॉल ऑफ पोम्पई डॉक्टर सचिन, ये तो एक एक चीज खोल खोल के करते, तो तब हमने सुनी थी क्लास। ये पोम्पई एक रोम का शहर है। रोम, रोम में एक जगह थी, नाम था उसका पोम्पई। तो बहुत सुंदर शहर। ये कब का है? द्वापर युग के बाद। ईसा मसीह जब ईसा मसीह आए उसके 70-80 साल के आसपास है। तो बहुत सुंदर शहर था। वहां पे एक पर्वत था, वेसुवियस। पर्वत का नाम है वेसुवियस पर्वत। अब वो, उनको क्या पता ये क्या है, उसके आसपास रहते थे लोग सारे, पर्वत के आसपास घाटी थी पूरी। और वो पर्वत एक दिन दोपहर को 1 बजे की बात है, वो पर्वत फट गया, लावा निकला उसके अंदर से, राख बनकर, और पूरे शहर को ढक लिया। 10-10 फीट ऊंचाई तक वो पूरा शहर ढक गया, एकदम दब गया, शहर ही दब गया। तो पोम्पई शहर जो पूरा ढक गया, मतलब सभ्यता ही खत्म हो गई पूरी। और जो जैसे लोग थे, जो कुछ कर रहे थे, उसी पोजीशन में जम गए, फ्रीज हो गए। फ्रीज कहेंगे या जल गए, या जलना भी नहीं कहेंगे, राख उनके ऊपर आ गई तो क्या कहेंगे, वैसे के वैसे मम्मीज टाइप हो गए वो लोग, खत्म। तो पूरी सभ्यता, पूरा शहर का नामो निशान खत्म हो गया उस वेसुवियस ज्वालामुखी के कारण। अब ये हो गया तो हो गया। उसके बाद 1000 साल बाद, ये 1790 1780 की बात है, तब शहर को खोदा गया कि चलो यहाँ पे कुछ बनाते हैं। तो जैसे जैसे उसकी खुदाई होती गई, नर कंकाल और पूरा पूरा शहर की सभ्यता पूरी इमर्ज हुई। वैसे के वैसे, कुछ नहीं टूटा फूटा था, जम गया था, बस मटके निकले उसके अंदर से। उनके घर ऐसे के ऐसे घर जम गए थे जो निकले। कोई ऐसे बैठा हुआ था, इसकी फोटोज भी हैं, आप देखोगे, इमेजेस निकालोगे ना फॉल ऑफ पेम्पाई की, तो कोई सो रहा है तो सोता हुआ ऐसे जमा हुआ रह गया, कोई बात कर रहा है तो बात करता हुआ ऐसे ही मिला है उनको। फिर ये बाद में निकाल निकाल कर इनके म्यूजियम्स बनाए गए, उनको रखा गया। तो फॉल ऑफ पोम्पाई, यानी कि इतना सुंदर शहर और उसका क्या हाल हो गया। तो ये बाबा एग्जाम्पल देते हैं मुरलियों में। माया का पोम्प, यानी अभी तो दिख रहा है बहुत चकाचौंध, और कैसा हो जाएगा लास्ट में, ये हाल हो जाएगा। तो ये फॉल ऑफ पोम्पाई का नाटक भी बने इसके ऊपर बाद में, शेक्सपियर ने भी इसके ऊपर लिखी है। लेकिन क्या है, कहाँ से हुई, ये नहीं पता किसी को, ये है फॉल ऑफ पोम्पाई। ठीक है, लास्ट मुरली एक रह गई है। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। इसका टेस्ट ले, क्या दोगे टेस्ट?
जी दीदी, टेस्ट ही करवा लो इसका, क्योंकि ये अभी अभी तो रिवाइज की थी थोड़े दिन पहले ही। ये वाली मुरली नहीं बोल रही हूँ मैं, पूरी बुक बोल रही हूँ हाँ, पूरी बुक का भी ले सकते हैं। विद ठीक है दीदी। ऑप्शंस। हम्म कब लोगे दीदी? ठीक है, और कौन लेगा? हैं, आप कब ले सकते लोगे हो तो कोई। टेस्ट? कब लोगे टेस्ट? कब लेगा का मतलब ये कल ही हो सकता है, एक दिन में ही बस। अच्छा, तो अब कौन तो कौन मुरलियां पूरी रिवाइज हो गई, अब क्या चाहिए? अब तो बस चाहिए कि दे दें हम। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ट्राई करेंगे। तो इस लास्ट मुरली में बाबा ने अनुभवी बनने को कहा। किस बात के अनुभवी? शक्ति के अनुभवी, गुणों के अनुभवी, जो बाबा ने पॉइंट्स बताए उसके अनुभवी। लास्ट मुरली है ये, मतलब न्यू ईयर पे मुरली है। और कई बाबा ने रेजोल्यूशंस बताए, बाबा ये करते हैं वो करते हैं, तो उसमें अनुभवी बनने का आपको वो लेना है। जैसी खुशी आपको डायमंड हॉल बनने की है, क्योंकि ये डायमंड हॉल बन गया था ना, ऐसी खुशी आपको कब होनी चाहिए? किस चीज के लिए होनी चाहिए? हम्म किस चीज के लिए वो बोला था बाबा ने? अनुभवी मुहूर्त के लिए ना दीदी? अनुभवी मुहूर्त के लिए नहीं, कुछ और कहा था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो चलो पढ़ लेना, अभी टाइम खत्म हो रहा है। कल ले फिर। रेडी? कौन कौन रेडी है? हैंड रेस करो जितनी भी आत्मा ज्वाइन है। 2 लोग बस? तो फिर क्या करेंगे? 3? बाकी? जिंदीप बहन? 5, 6? चलो 7। बनाते हैं इसको क्वेश्चन पेपर। कितनी? 15 मुरलियां है ना, 15 दूनी 30, या एक एक 20 क्वेश्चन के आसपास बनाते हैं। चलो ठीक है। दीदी कौन सी डेट से शुरू करोगे क्वेश्चन बनाना? कौन सी डेट से? ये जो 95 96 की मुरलियां सारी जितनी भी हैं, 15 पूरे मुरलियां। साल की ना? और क्या, पूरी बुक 95 वाली लास्ट, जो- अच्छा, पूरी 95 और एक मुरली 96, जो ठीक। 31 दिसंबर 96 की है। और 96 की और भी मुरलियां हैं। 95 96 है ना दोनों। अच्छा, ठीक है। मैं रेगुलर नहीं जुड़ती ना दीदी, इसलिए थोड़ा देख लेते, तो इसलिए मैं कंफर्म। 95 96 की दोनों मुरलियां, 15 मुरलियां हैं। उसका ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs। ठीक है, कम से कम 20 होंगे। और ये पेपर या तो उसमें डालें या फिर आपको पूछें ऑप्शन बोल बोल कर, आपको अच्छा, लिखना होगा। ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। ठीक और है। उसी समय आपको आंसर ये सुबह लिखना मॉर्निंग की है। टाइमिंग ना, 5:45 मॉर्निंग में, मॉर्निंग में, मॉर्निंग में। बजे करते हो? ठीक है। ओके। ओम ओके। शांति। आज का वरदान पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? 1 day 2 less। ऐसा कुछ नहीं है, आप दे सकते हो। स्क्रीन शेयरिंग क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। मतलब फोटो खींच कर ना उसमें डाल देंगे ग्रुप में। ओम शांति दीदी, हम ग्रुप में नहीं है, हमें ज्वाइन कर लेना ग्रुप में। कौन बोला है?
विमलेश। विमलेश बहन ग्रुप में नहीं हो? हाँ। अच्छा, तो किसके थ्रू आप आए हो? अरे वो पहले तो थे, लेकिन मोबाइल खराब होने की वजह से दूसरी आईडी बनी तो वहां से हट गए ग्रुप से। तो आप किसी को नंबर भेजना ना, तो लिंक भेजेंगे आपको। कैसे जोड़ेंगे? कोई नंबर तो है नहीं ना आपका? और नंबर कहाँ भेजने हैं? आप बोल दो, अच्छा बोलो। चलो यही तो ठीक। बोल रहे हो ना, नंबर भेजोगे किसी को तब तो जोड़ेंगे ना। जूम पर स्क्रीन शेयरिंग, अच्छा ठीक है। जूम पर ही जुड़े हम। अब बोलो जल्दी, फटाफट नंबर बोलो। हाँ, वरदान पढ़ रहा था ना कोई? हाँ दीदी, निकाला है। पढ़िए। आज हम्म 31 जुलाई 24। बाप दादा दोनों हमारे सिर पर हाथ रखकर वरदान दे रहे हैं। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। आज का स्लोगन है, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ओम दीदी, शांति। सबको ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने मेन इन सभी मुरलियों में आत्मिक स्थिति पर, यानी सत्यता, पवित्रता, दिव्यता, सब कुछ आत्मिक स्थिति पर निर्भर है। इसलिए आज हम ड्रिल करेंगे। 1 सेकंड में इसको हम ड्रिल की तरह से करेंगे। पूरा पैरों से लेके ऊर्जा को समेटना है विद इन सेकेंड, 2-3 सेकेंड्स, और भ्रिकुटी में आना है और फिर फैलाना है। 5 सेकेंड समेटना, 5 सेकेंड फैलाना। स्टार्ट। समेटेंगे पैरों से, भ्रिकुटी में फैलाएंगे। इसको विजुअलाइज करना है, जैसे पानी आप ऊपर से डालो तो बहता कैसे है? ऐसे बहता है ना, फटाफट से नीचे चला जाता है। इसी तरह से आप रिवर्स कर दो उसको। जैसे वीडियो डाली आपने और उसको रिवर्स कर दो तो पानी कैसे नीचे से ऊपर आएगा? बस। तो ऐसे लाइट का जल पैरों से सिमटा और वापस आया। दोबारा करेंगे। समेटना, इसी को समेटने की शक्ति कहते हैं। भ्रिकुटी में फैलाना। फिर समेटना। भ्रिकुटी में फैलाना। इसी को हम दूसरी तरह से करते हैं। आत्मा भ्रिकुटी में परम धाम, टच बाबा को, वापस भ्रिकुटी में, फिर से परम धाम, टच, वापस भ्रिकुटी।
फिर से परम धाम, टच, वापस प्रकृति। ओम शांति, ओम शांति। तो कल टेस्ट, ठीक है। ओम ओम शांति। शांति दीदी, नंबर भेजे हाँ बोलो। 9685 हम्म 13 हम्म 8262, हम्म यही है। ठीक। क्या नाम है? विमलेश। विमलेश रघुवंशी। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति शांति दीदी, शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। स्क्रीन शेयर कैसे होगा? उसको पहले फोटो खींचना पड़ेगा जो बनाएंगे पेपर। हम्म